हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार TGSCN ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले बार आपको प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इन सारे टॉपिकों के लेकर के मैंने आपके बीच आया था और आपको समझाया भी था। आज जो है बोर्ड एग्जाम से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं, जो कि ओम का नियम क्या है और इसे एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करें। ऐसा कई बार बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। और ये हर एक बार 6 अंकों का पूछा जाता है। यदि 6 अंकों का नहीं भी पूछा जाता है तो 2 अंकों में जरूर पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है। ठीक है, केवल इसको बताने से भी 2 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए, आज आपको हम ओम का नियम क्या है इसे संपूर्ण आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आपको पूर्णतः ध्यान देना है ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। ठीक है, तो आपका बिना वक्त जाया करते हुए मैं आपके टॉपिक पे वापस आता हूं। चलें, आप ध्यान दें। देखिए मित्र, क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है और इसे एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करें। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ओम का नियम क्या है। तो और ओम का नियम दिया किसने था? तो ओम का नियम जो था वो जॉर्ज साइमन ओम्स के द्वारा दिया गया था। उनका क्या कहना था इसको देखते हैं और फिर उन नियमों को सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार उनका कहना था कि किसी चालक तार में स्थिर तापमान पर प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। जॉर्ज साइमन ओम का कहना था कि किसी भी चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा और प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात जो होगा वो हर एक स्थिति में समान होगा, यानी कि समानुपाती होगा। और कहा गया था कि उसकी तापमान जो होनी चाहिए वो अचर होनी चाहिए। ठीक है, और अचर का मतलब होता है कि कोई स्थिर मान होना चाहिए। ठीक है, बदलाव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम फिर से आपको बताते हैं कि ओम का नियम क्या था। किसी भी चालक तार में स्थिर तापमान पे प्रवाहित विद्युत धारा एवं उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ओम के नियम कहते हैं, यानी कि अनुपात जो है समानुपाती होता है। ठीक है, चले देखें। अर्थात भी जो है यानी कि विभवांतर जो है वो विद्युत धारा के क्या होगा? तो समानुपाती होगा। अर्थात भी बराबर हो गया R इंटू आई, यानी कि विभवांतर जो होता है, ठीक है, वो प्रतिरोध गुने विद्युत धारा के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि I जो होगा वो V बटा R हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा बराबर V बटा R। जहां जहां V क्या है? तो विभवांतर है। R क्या है? तो प्रतिरोध है। I क्या है? तो प्रवाहित विद्युत धारा है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे कि जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था कि किसी भी चालक तार में स्थिर तापमान पे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और विद्युत धारा का जो अनुपात होगा वो प्रत्येक ही स्थिति में समान होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, आगे कहा जा रहा है जहां R एक नियतांक है जिसकी प्रकृति चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। जहां R जो है यानी कि प्रतिरोध जो है वो एक नियतांक लिया गया है जिसकी प्रकृति जो है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यहां पे देखिए हम जो है एक चित्र बनाए हैं जिसके माध्यम से हम ओम के नियम को सत्यापित करेंगे। तो क्या क्या दिए हैं इस परिपथ में, ठीक है, क्या क्या जोड़ा गया है, किस क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है,
और किसका संकेत क्या होता है, इन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए एक परिपथ है जो कि यहां पे बैटरी लगाया गया है, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। यहां पे एक स्विच लगाया गया है, ठीक है, जिसको हम कुंजी भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पे एक प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यहां पे एक परिवर्तनशील प्रतिरोध है, जिससे हम क्या करेंगे, प्रतिरोध के मान को कम और ज्यादा कर सकते हैं। यहां पे प्रवाहित विद्युत धारा इस दिशा से जा रहा है और ये वापस इस ओर आ रहा है। यहां पे एक श्रेणी क्रम में एमीटर जोड़ा गया है एवं यहां पे एक समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ा गया है, जो कि विभवांतर को पढ़ेगा। ठीक है, एवं ए मीटर जो है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को पढ़ेगा। अमीटर, वोल्ट मीटर, आरएच जो है परिवर्तनशील प्रतिरोध है। ठीक है, और यहां पे एक स्विच लगाया गया है जो यहां पे है, दाब कुंजी और बैटरी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पेज में है कि ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे। पिछले पेज में आपने पढ़ा ओम का नियम क्या है। ठीक है, उसका व्यंजक जो था उसको लिख दिया गया, उसके जो कथन थे उसके अनुसार। उसके बाद जो है हमने एक चित्र बनाया जिसकी मदद से एक परिपथ लिया जिसकी मदद से हम ओम के नियम को सत्यापित करेंगे। वहां पे क्या क्या लगाया गया था, कौन कौन से युक्ति यूज की गई थी, ठीक है, उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। पुनः आज जो आप जो है वो ओम के नियम का सत्यापन किस प्रकार से करना है वो देखेंगे। अब देखिए ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए, ठीक है, करने हेतु चित्रानुसार जो पिछले चित्र में आपने देखा, चालक में एमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी, स्विच यानी कि कुंजी तथा परिवर्तनशील प्रतिरोध आदि को सजा दिया जाता है। जैसा कि आपने देखे कि वो जो चालक तार था यानी कि जो परिपथ था उसमें बहुत सारी युक्तियों को समांतर क्रम, श्रेणी क्रम इत्यादि में जोड़ा गया था। आगे जो है ए मीटर को हमने श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये जो चित्र में मैंने जो भी किया था उसको लिख दिया। सबसे पहले ओम का नियम क्या है उसको लिखा गया। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए जो जो मैंने युक्ति को लेना था उसको किस क्रम में सजाना था वो लिखा। उसके बाद आगे अब हम कार्य करेंगे, क्रिया करेंगे और उससे जो हमको प्राप्ति होगी उसके बाद ओम के नियम का सत्यापन हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। चलिए आगे है क्रिया विधि। हम लोग अब क्या क्रिया करने वाले हैं। जब इस प्रयोग में एक सेल जोड़कर परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को नोट किया जाता है। फिर क्या होता है कि जब हम परिपथ में बैटरी की संख्या जो होती है यानी कि वहां पे एक सेल लगाते हैं और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है एवं प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। पुनः हम सेलों की संख्या को डबल कर देते हैं यानी कि दुगना कर देते हैं, सेलों की संख्या को 2 कर देते हैं। पुनः सेलों की संख्या को जोड़ करके, 2 सेल को जोड़ करके परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं विद्युत धारा के अनुपात को नोट किया जाता है। पुनः क्या किया जाता है कि सेलों की संख्या को बढ़ा दी जाती है और उसके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है एवं प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को पुनः नोट किया जाता है। मैंने एक बार पहले भी किया था जिसमें एक सेल जोड़ा गया था, पुनः 2 सेलों की संख्या रहा, फिर हम विभवांतर एवं प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को नोट किया। इसी प्रकार से आगे भी करते रहना है, 2-3 बार करना है। उसके बाद जो आपको प्राप्त हो रहा है उससे हमें एक वहां तक पहुंच जाएंगे जहां से ओम का नियम सत्यापित हो जाएगा। पुनः सेलों की संख्या को बढ़ाकर चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को नोट करने पर हम पाते हैं कि तीनों ही स्थिति में विभवांतर
और विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो समानुपाती होता है। मैंने जब एक सेल से विद्युत धारा प्रवाहित की परिपथ में, तो उसका जो विभवांतर था और प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात जो था वो जो हमें प्राप्त हुआ, दूसरी बार दो सेलों की संख्या करके प्रवाहित विद्युत धारा और उसका जो विभवांतर था तो उसका अनुपात लिए, फिर पुनः जो है सेलों की संख्या के और आगे इसी क्रम से बढ़ाते गए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात जो है प्रत्येक स्थिति में हम लोग समान पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि हम धारा को, ठीक, विद्युत धारा को डबल करते हैं तो विभवांतर का मान भी डबल हो जाता है, और यदि हम विद्युत धारा के मानों को आधा कर देते हैं, ठीक है, तो उसका विभवांतर भी आधा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि ओम का नियम जो है वो जो कहना चाहते थे वो यहाँ पे सत्यापित हो रहा है कि यदि किसी चालक तार पे निश्चित तापमान पे प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, और उसके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा, ठीक है, और प्रवाहित विद्युत धारा का जो अनुपात होगा वो प्रत्येक ही स्थिति में समानुपाती होता है। अब आगे देखते हैं इसे, आगे क्या है देखिए। आगे जो है जब हम उन सारे अनुपातों को देखते हैं, ठीक है, तो उसका जब हम एक आलेख का निर्माण करते हैं तो एक सरल रेखा का निर्माण करता है, जिससे भी सत्यापित हो जाता है कि ओम का नियम जो है निश्चित तापमान पर जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, और विभवांतर का जो अनुपात रहेगा वो प्रत्येक ही स्थिति में समानुपाती होगा। देखिए निष्कर्ष हम लोग क्या पाते हैं, तो अब विभवांतर को V से, जो कि x अक्ष पर है, तथा विद्युत धारा को I से, जो कि y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचा जाता है, तो एक सरल रेखा का रूप में, ठीक है, प्राप्त होती है जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। यह सरल रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरता है, ठीक है। जब हम विभवांतर को और प्रवाहित विद्युत धारा को, ठीक है, आलेख पे दर्शाते हैं तो प्रत्येक ही स्थिति में सरल रेखा का निर्माण करता है जो कि सत्यापित करता है कि प्रवाहित विद्युत धारा जो परिपथ में होती है, ठीक है, और जो विभवांतर होता है वो प्रत्येक ही स्थिति में एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, एवं कमेंट्स करें, और यदि कुछ कमियां रही हो तो आप हमारे बीच शेयर करें, और कोई अन्य वीडियो को आप देखना चाहते हैं या टॉपिक को तो आप हमें बताएं, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।